हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सबका। जल्दी से जुड़ जाइए सब लोग। वॉइस सब क्लियर हो रहा है? जल्दी से बता दीजिए मुझे। आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको परसेंटेज। मन लगा के चीजों को पढ़ना है और चुपचाप चीजों को समझना है, जिससे कि हम इसका बेहतर आउटपुट निकाल सकें। परसेंटेज में जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं आपको सारे कंसेप्ट बताऊंगा इसके। और जो मैंने पीडीएफ आज डलवाई है आपको परसेंटेज की, जो मैंने पीडीएफ डलवाई है, आप उसको घर पे करना। जैसे जो क्वेश्चन क्लास में डालेंगे वो ठीक है, उन क्वेश्चन को घर पे करके देखना, ठीक है। उसके साथ साथ ये जो क्वेश्चन है, यानी कि जो पीडीएफ 1 मैंने डाली है आज, उसका सॉल्यूशन हम करेंगे कल। ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है। उसका सॉल्यूशन हम करेंगे कल, ठीक है ना। और जो कल मैं पीडीएफ डालूंगा 25 क्वेश्चन की, 25 क्वेश्चन की, उसके सॉल्यूशन करेंगे हम परसों, ठीक है। और इसी प्रकार और उस दिन पीडीएफ डलेगी जो 25 क्वेश्चन की, उसको करेंगे हम 2 सेशन में। तो इस प्रकार मैं सारी पीडीएफ भी सॉल्व कराता हूं और आपको कंसेप्ट भी बता दूंगा, ठीक है। और आप क्लास होगी मंडे को, ध्यान रखना इस चीज को। अब मैं कंसेप्ट स्टार्ट कर रहा हूं, चुपचाप धीरे धीरे पढ़ते रहना, ठीक है। चलिए, तो चीजें समझ में आ रही होंगी आपके, और आसानी से सॉल्यूशन मत दीजिए पीडीएफ में। सॉल्यूशन देने से ये रहता है कि अगर कोई बच्चा बाद में देखता है तो उसके समझ में आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। सॉल्यूशन नहीं दूंगा तो आप कर भी नहीं पाओगे। तो पहले करके देखो और आप चेक भी कर पाओगे, ठीक है। एक तो मेहनत करूंगा आपके लिए, ऊपर से कहोगे सॉल्यूशन मत दो, जैसे बच्चे हो, ठीक है। चलिए, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अब चुपचाप पढ़ना है, चुपचाप, ठीक है। चलो, परसेंटेज क्या पढ़ रहे हैं? परसेंटेज पढ़ रहे हैं। परसेंटेज का साइन ये होता है, और इसको क्या कहते हैं? इस साइन को हम क्या कहते हैं? इस साइन को हम कहते हैं परसेंटेज, यानी कि पर 100, 1/100। क्या कहेंगे? 1/100। एक एक चीज को पढ़ेंगे। आपको मैं आज इतना अव्वल कर दूंगा परसेंटेज के कांसेप्ट में, इतना ज्यादा बना दूंगा परसेंटेज कांसेप्ट में, बशर्ते कि आप चीजें समझें, ठीक है। चलिए, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है आज आपको, ठीक है। चलिए, बस आप तैयार हो जाइए। 1/100 होता है, ठीक है भाई साहब, ये बात क्लियर होगी। अच्छा, मैं आपसे कह देता हूं कि यार एक सबसे बड़ी चीज है फ्रैक्शन, इसको हम कहते हैं भिन्न, इसको हम कहते हैं भिन्न। और एक चीज है आपका परसेंटेज, ये बड़ी चीज है ना। मैं अगर आपसे कह दूं कि कोई चीज मेरे पास 100% है, तो भाग में कितनी है? मेरे पास उस चीज का कितना भाग है, यानी कि पूरा का पूरा वो चीज है। सीधी सी बात है, क्योंकि मैं ये कह देता हूं भिन्न हमेशा एक होती है, पूरी भिन्न एक है। और वो परसेंटेज में किसके बराबर है? 100% के बराबर है। बात क्लियर हो रही है? मेरी बात क्लियर हो रही है? क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा जो परसेंट है, यानी कि परसेंट, इसका तात्पर्य क्या होता है? 1/100 होता है। इसका मतलब 1/100 है, यानी कि अगर मैं 20% लिखता हूं आपके लिए, तो मैं आपसे कहूंगा कि ये कौन सा भाग है, एक का कौन सा भाग। आप कहोगे कि सर देखो, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, यानी कि आप ये कह दोगे सर 5 का, यानी कि 5 है उसका एक भाग, यानी कि 1/5 भाग। बात क्लियर हो रही है? बात क्लियर हो रही है मेरी? चलो, तो क्या ये समझाने में कोई दिक्कत हुई आपको कि ये परसेंटेज का पार्ट है और ये क्या है? आपका फ्रैक्शन पार्ट है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। और क्या मैं ये कह दूं कि भाई साहब, हमेशा जो फ्रैक्शन में नीचे वाली चीज होती है वो क्या होती है? बेस होता है। बेस होता है, यानी कि आधार होता है, यानी कि वो चीज होती है जो शुरू में होती है, यानी कि वो चीज होती है जिसे हम स्टार्टिंग में लेते हैं। समझो, इस चीज को फील करो। यानी कि मैं ऐसे कर सकता हूं ना कि मैंने क्या किया, 20% लिखा, यहां पर 20% लिखा। 20% किसका? 100 का। किसका? 100 का। 100 का 20, 100 का, यानी कि बेस हमारा क्या मानते हैं परसेंटेज में? 100 मानते हैं। इसका 20, यानी कि ये क्या निकल के आता है? 1/5। तो जो यहां पर 100 था उसी को तो मैंने 5 लिखा है, और कट के ये 1/5 हो गया। ये बात क्लियर हो गई? सबको पहले बता दो, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम आगे पढ़ते हैं, अब चीजों को और अच्छे से क्लियर करते हैं और मजे से पढ़ते हैं। चलो, मैंने तो यहां पे रखा हूं। अब मुझे बता देना, वॉइस सब ओके है ना? जल्दी से बता दो, वॉइस सब ओके है? सबके लिए वॉइस ओके है? अब ठीक है। चलो, अब हम एक एक करके टेबल लिख रहे हैं, और जो मैं आपको सारी टेबल बताने वाला हूं, हर चीज को बताऊंगा। मैं ये कह दूं कि अगर फ्रैक्शन में एक भाग है वो 100% के बराबर है, आप भी लिखते जाना, है ना। मैंने कह दिया अगर मैं आधा भाग लिखता हूं तो ये 50% के बराबर होगा। अगर मैं जानता हूं कि मैं अगर 1/3 भाग लिखता हूं तो ये किसके बराबर होगा? 33 सही 1/3%, यानी कि 33.33%। यानी कि अगर मैं इसका दोगुना कर दूं तो क्या मैं ये कह दूंगा ये 2/3 हो जाएगा, और ये 2/3 क्या हो जाएगा? 66 सही 2/3%, और यही तो 66.66 है। बात क्लियर हो रही है? बात क्लियर हो रही है? एक लाइन में इस चीज को समझ पा रहे हो? एक लाइन में इस चीज को समझ पा रहे हो कि यार 1/3 था, मैंने उसका दुगना कर दिया 2/3, तो यहां पर आपको ये चीज समझ में आ गई कि 66.66 किससे आया? 1/3 से तो पैदा हुआ, वरना कैसे पैदा होता? ठीक है। चलो, अब मैं आपसे बोलता हूं यार 100% आपका अगर एक है, 100% आपका एक है, तो 300% क्या होगा? बताओ, 3 होगा, ठीक है। मैं कहूं 500% क्या होगा? आप कहोगे सर 5 होगा। ये कोई पूछने वाली बात है? ये चीजें भी क्लियर हो रही है आपकी? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। अब मैं बहुत सारी चीजें पूछूंगा। मुझे बताइए 1/4 क्या होता है? 1/4 होता है 25%, ठीक है। 1/5 क्या होता है? लिखते जाना समझ समझ के, 20%। क्या मैं ये कह सकता हूं अगर मैं दुगना कर दूं यानी कि 2/5 कितना हो जाएगा? 40%। अगर मैं उसी का 3 गुना कर देता हूं 3/5, ये कितना हो जाएगा? 60%। अगर मैं इसी का ही 4 गुना कर देता हूं 4/5, तो ये कितना हो जाएगा? 80%। बात क्लियर हुई? बात क्लियर होगी? समझ में आ रहा है कि परसेंटेज को कैसे करते हैं? 1/5 से ये सारी परसेंटेज बनती जा रही है, मतलब ये ना जलेबी की तरह। चलिए, हाँ, अगर मैं आगे बात करूं 1/6 की, तो देखो कितनी प्यारी चीज निकल के आ रही है। 1/6 को कैसे याद करने से बड़ी सिद्धांत है जिंदगी में, कुछ भी याद करने को नहीं बोलूंगा। देखो जरा सामने देखो, मैं कैसे लिखता हूं। क्या 1/6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं? 1/2 गुना 1/3 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता? बता दो जरा। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना। और अगर मैं आपसे बोलूं कि 1/2 क्या है परसेंटेज में? 1/2 क्या कहते हैं परसेंटेज में? 50%, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 50%/3, तो यही तो है 16 सही 2/3%। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? कुछ समझ में आया? आपसे मैं कह दूं या मेरे को बताओ, मुझे इसका आधा करना है, इस 16 सही 2/3, यानी कि 16.66 का आधा क्या हो जाएगा? आधा आधा बोलो बोलो, इसका आधा हो जाएगा 8.33। तो अगर ये 8.33% है, जिसको मैं 8 सही 1/3% कह रहा हूं, तो क्या ये 1/12 नहीं हो जाएगा? जब 1/6 आपका 16 सही 2/3 है ना। आपका 1/6 16 सही 2/3 है, तो 1/12 आपका 8 सही 1/3 हो गया। क्लियर हो गया कंसेप्ट? मजा आ रहा है? चीजें क्लियर हो रही है? देखो ना भाई, आपने इसका आधा ही तो किया है, 16 का आधा 8, 2/3 का आधा 1/3। चलो आगे चले, 1/6 का कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं, बहुत प्यारी चीजें बताने वाला हूं। देखो 1/7 याद करने की तरीका देखना कितना शानदार होगा अपना, जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे। ये होता है अपना 14 सही 2/7%। क्या होता है 14 सही 2/7%? इसको हम क्या लिखते हैं? 14.28%। मैं आपसे बोलता हूं अगर मैं इसको 2/7 करना चाहूं, यानी कि मैंने इसका दुगना कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 28 सही 4/7%। क्या बात समझ में आ रही है? क्या मैं इसको वैसे लिख सकता हूं? 28.56%।
बात समझ में आ रही है? तक मैंने इसी का ही 3 गुना कर दिया, यहां पे मैंने 3/7 लिखा, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 14 या 42 सही 6/7%, और ये क्या हो जाएगा 42.84%, ठीक है। क्लियर हो रहा है? अगर मैं आपसे कह दूं कि यार आप खुद कॉमन सेंस बताओ, 57 सही 1/7% क्या हो सकता है? कॉमन सेंस लगा के बताओ, ये 14 का कौन सा मल्टीपल हो सकता है? अगर इस परसेंटेज को मैं लिखता हूं, मैं आपसे पूछता हूं फ्रैक्शन बता के बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, दिमाग चलाओ। जी बिल्कुल 4/7 होगा। अरे यार आपको पता लग रहा है कि सर ये जो 7 आ रहा है यही तो नीचे आ रहा है, ये 7 आ रहा है, और हमें पता है 1/7 14.28 होता है, तो 14 चौके 56, यानी कि ये 4/7 होगा, यानी कि 1/7 का 4 गुना होगा। कॉमन सेंस क्रिएट हो रहा है। 57 से 1/7 को आप मतलब चीजें समझ में आ रही है ना, मजा आ रहा है, ये चीजें क्लियर कर पा रहे हो, वेरी गुड, है ना। चलिए अब हम आगे चले, ठीक है, चलो आगे चले, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, कुछ छोटी छोटी चीजें, वेरी गुड। हाँ चलिए अब मैं आगे चलूं, इस चीज को लिख दिया, आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया चीज बताने वाला हूं और बहुत सारी चीजें सीखेंगे भी आज अपन जिंदगी में। परसेंटेज का जो हुआ था ना आपका, सब सही हो जाएगा, ठीक है। देखो 1/8, व्हाट इज 1/8? 12.5, 12.5 होता है। अब आप कॉमन सेंस बताओगे मेरे को 12.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 12.5%। आप ये समझ पा रहे हो ना कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? समझ पा रहे हो ना? समझ पा रहे हो ना? वेरी गुड। अच्छा मैं ये कह दूं, आप खुद बताना मुझे कि अगर मैं 6 1/4 करता हूं, मैं आपसे पूछता हूं 6 1/4% क्या है? बताओ सब लोग बताओ। ये सर 12 का आधा ही लग रहा है, 12 का आधा, जी बिल्कुल। और 12 12 क्या होता है? 1/8, यानी कि 1/8 का आधा, यानी कि 1/16। वेरी गुड, है ना। मैं आपसे कह दूं कि यार मैंने लिख दिया 37.5, तो कितनी प्यारी चीज है, कितनी प्यारी चीज है। मैंने लिख दिया 37.5, यानी कि 37 सही 1/2%। यानी कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यार ये 12.5 का कौन सा मल्टीपल है? और अगर 1/2 नीचे आ रहा है ना, तो जिंदगी में हमेशा याद रख लेना कि नीचे 8 ही आएगा, यानी कि ये इसका 3 गुना है, ये इसका 3 गुना है। अगर मैं आपसे पूछता हूं 62.5%, तो ये 12.5 का कितना है? जल्दी से बताओ। व्हाट इज द नीड? नीड अभी पता लगेगी जब चुटकियों में क्वेश्चन करोगे, तब पता लगेगा सारा। इसी पे ही प्रॉफिट लॉस टिका हुआ है, इसी पे ही सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, इसी पे रेशियो टिका हुआ है। तो बस अभी सीखो आप, ये सीखने का काम है, ठीक है। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं ये हो जाएगा आपका 5/8। मैं आपसे कह दूं 87.5 क्या हो सकता है? ये कौन सा मल्टीपल है यार? और आप देखो कॉमन चीज देखो सब में, कॉमन चीज सब में देखो, आप खुद पहचानो। ये 87.5 क्या है? यानी कि 12 का 7 मल्टीपल, 7 मल्टीपल, तो दैट इज कॉल्ड 7/8। तो यहां से कंक्लूजन निकलता हुआ आ रहा है कि अगर किसी भी परसेंटेज में 1/2 आ जाए तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 1/8। देख रहे हैं 12.5 हो तो 1/8, 37.5 यानी कि 37.5 है तो 3/8, और 62.5 है तो 5/8, और 87.5 है तो 7/8। सर आपने दो से क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया? तो देखो प्यारे भाइयों, 12.5% को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा बताओ? 25 ना बन जाएगा। और 25% क्या होता है? 1/4। तो आप उसको ऐसे भी याद कर सकते थे कि जैसा कि हमने 25 निकाला था ना, जैसे ही मैंने 25 निकाला था, तो क्या मैं इसे कह सकता था आपसे कि भाई इसका आधा कर दो, यानी कि इसका भी आधा, यानी कि 1/8 बराबर यहां पे मैं 12.5 कह सकता था। यानी कि और आधा करवाता तो आप क्या कहते? सर 1/16 बराबर 6.25 हो जाता। हो जाता नहीं हो जाता? क्या किसी को याद करने की जरूरत है? कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सब आपके सामने है ना, सब कुछ आपके सामने है। तो मरोड़ की चीजों को लिखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन चीजों को समझना बहुत आसान होता है। इसको लिखो, चीजें समझो, और अच्छे से क्वेश्चन कराऊंगा, टफेस्ट क्वेश्चन दूंगा आपको। जैसे कि मैं भी बोल दूं आपसे 366.66%, इसको फ्रैक्शन में बदलो, बदलो फ्रैक्शन में, बदलो, दिमाग लगाओ। अरे अभी बताया था अभी मैंने। वेरी गुड राणा। देखो ये मैं क्या लिख सकता हूं? मैं जानता हूं सर, ये मैं नहीं जानता इसको, तो मैं इसको 300 लिखूंगा और इसको लिखूंगा 66.66%। और अभी आपने बताया था सर कि 300 को परसेंटेज में हम लिखा है तो हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 3, और 66 को लिखेंगे 2/3, दैट इज कॉल्ड 11/3 फ्रैक्शन में। तो ये क्या कहलाएगा? 11/3, ठीक है। चलिए बिल्कुल ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है, बहुत ही खूबसूरत, ऐसे पढ़ते रहो, ठीक है ना। चलो तो तोड़ना आना चाहिए, तोड़ोगे तो आसानी से हो जाएगा। चलो अब आगे चले, हमने 1/8 तक कर लिया। अच्छा 1/9 बताओ क्या होगा? 11 1/9 होगा, है ना। और इसको हम क्या करेंगे? परसेंटेज में लिखा है इसको मैंने, तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं 11.11 परसेंटेज? ये मैं कह सकता हूं। यहां तक कोई समस्या, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे मैं अगर आपसे बात करता हूं कि 22.22% क्या हो जाएगा, अगर मैं पूछता हूं आप लोगों से 22 सही 2/9%, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 2/9। इसी प्रकार आगे मैं आपसे बोलता हूं 33.33% क्या हो जाएगा? 33.33 3/9, दैट इज कॉल्ड 1/3। और हमने जाना ही है ना 1/3 होता ही है, 1/3 तो होता ही है। और ये आ तो गया, ये ऐसे निकल के आते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं 77.77% क्या होगा, तो आपका कॉमन सेंस क्या कहता है क्या होगा? तो दैट इज कॉल्ड, ठीक है। चले आगे चले, 1/10 कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा, ठीक है। रिफ्रेश कर लीजिए गाइस, रिफ्रेश कर लीजिए अपने पेजेस को, रिफ्रेश कर लीजिए। मैं कहूंगा आपसे 1/11 क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। 1/11 9.09%। और मेरे प्यारे भाई आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना कि मैं कैसे कर रहा हूं? मैंने क्या कहा था कि अगर किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो क्या करोगे? 100 से गुणा करते हैं। ये बात तो क्लियर है ना? ये हम सब क्यों कर रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं? किसी भी परसेंटेज को हम 100 से गुणा करते हैं तो ही आ रहा है, ठीक है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9/1/11। तो जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं 27.27% आप क्या कहोगे? अगर मैं पूछता हूं आपसे तो क्या कहोगे? 3/11। वेरी गुड। अगर मैं आपसे कहूंगा 18.18% दैट इज कॉल्ड क्या कहा जाएगा? 2/11। मैं अगर आपसे बोल देता हूं कि 45.45% दैट इज कॉल्ड 5/11, तो नॉट ए बिग डील। ये बहुत आसान चीजें हैं जो हमने आपको करा दी है सारी, ठीक है। अब और कैसे पढ़ेंगे और कितना टिपिकल बन सकता है जरा देख लेते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीजें मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये आपको याद करना है। 1/13 क्या हो जाएगा? 7.7% होता है लगभग, ठीक है। और इसको वैसे फ्रैक्शन में लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा? 7/9/13%, 7/9/13%, ठीक है। इसको समझ में नहीं आ रहा मुझे बताना, इसमें क्या है ऐसा? या तो आप लेट आए हो, मैंने स्टार्टिंग से, जो लेट है उनको नहीं आएगा भाई, है ना। क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा भाई बताना, क्या परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाने में क्या है? बहुत फास्ट है, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन कर ही नहीं है। अच्छा आपको ये लगता है कि मैं अगर 1/9 बराबर 11.11% लिख रहा हूं तो मैं आपको ये बताऊं कि 2/9 22.22 कैसे हो गया? ये चाहते हो आप? ये इतना दिमाग नहीं लगता क्या कि दुगना हुआ है?
ठीक है, तो कितने परसेंट ऐसे स्टूडेंट जिनको समझ में नहीं आ रहा है, यस जिनको आ रहा है और नो जिनको नहीं, ठीक है, ये बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, ठीक है ना भाई, आप आ चुके हैं और अब आगे चल रहे हैं, ठीक है, ये जो मैंने सारे परसेंटेज फ्रैक्शन लिखवाए हैं ये आप ध्यान से देख लेना एक बार, ठीक है, ये बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, ठीक है ना भाई, बहुत प्यार से समझाया है, इस मेहनत को वेस्ट मत होने दो, दोबारा पढ़ाने से चीजें छूट जाती हैं अक्सर, ठीक है ना, तो मेरी बात को कॉपरेट करो, अगर आप लेट हैं, अगर आप किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो एक बार और देखना मेरे कहने पर, ठीक है, चलिए अब मैं आगे लेके चलता हूं और उम्मीद करूंगा कि आगे से आप और टाइम पर आएंगे सारे, ठीक है, चलिए, पीडीएफ तो मैंने दे दिया है वैसे भी, है ना, चलो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपसे मैं बोल देता हूं कि भैया मुझे 1/15 निकालना है, तो कैसे निकालोगे बताओ, मैं आपसे बोल देता हूं मुझे 1/14 निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो तरीका मैं बताता हूं, बेस्ट तरीका बताता हूं, बहुत मजा आएगा, मैं जानता हूं कि 1/15 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 पंजे 15 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, और 1/5 परसेंटेज में कितना होता है, 1/5 को अगर परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 का गुना करेंगे यानी कि 20 परसेंटेज होता है, और 20 परसेंटेज तो 3 तो नीचे है, यानी कि ये कितना हो गया 6 सही 2/3 परसेंटेज, यानी कि 6.66 परसेंटेज, बात समझ में आ रही है मेरी, आ रही है, सिमिलर प्रकार से आप इसको ऐसे करना चाहते हो 1/14 को क्या लिखोगे 1/7 और 1/2, यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा 50 परसेंटेज बटे 7, और आप इसको देख सकते हो 7 सही 1/7 परसेंटेज, गॉट इट गाइस, यहां तक सबको समझ में आ गई, क्लियर हो गया, अब मैं आगे और अगला कांसेप्ट लेके चलूं, उम्मीद करता हूं कि अगला कांसेप्ट आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है, चलिए अब बहुत ही प्यारा कांसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज, चलो, यानी कि वृद्धि एवं कमी, देखो कैसे क्वेश्चन बनते हैं इन पे, बहुत ही प्यारी चीज होती है हमेशा, और हम इसको फ्रैक्शन से करेंगे, जिंदगी भर गलती नहीं होगी, जिंदगी भर एक एक चीज पढ़ेंगे, एक बार मेरी बात सुन लेना चुपचाप होकर, हाँ 1/13 को याद रखना होगा क्योंकि प्राइम नंबर होता है 13, तो इसलिए हम इसको फैक्टर नहीं कर सकते, ठीक है ना, इस वजह से पानी वाली पी लेता हूं, स्टार्ट हो जाएंगे इंजन, देखो आ जाओ, मैंने बोला मेरी इनकम में 20% की वृद्धि हो गई, मैंने बोला मेरी इनकम में 20% की वृद्धि हो गई, मैं इसको लिखना चाहता हूं फ्रैक्शन में, देखो जरा सब लोग, आप ये क्या जानते हो, ये 20% को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने का तरीका मैंने बताया था, परसेंटेज को 1/100 लिखते हैं, यानी कि ये कट गया 1/5, बात समझ आ रही है, क्लियर हो रहा है, मैंने क्या बोला आपसे कि ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये क्या होता है, बेस होता है, ये क्या होता है, बेस होता है, और ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, कितनी वृद्धि हो रही है या फिर कितनी कमी हो रही है, तो 20% की वृद्धि होने का मतलब 100 का 20वां हिस्सा बढ़ा है, अगर मैं इसको उस चीज में लिखता हूं कि अगर मेरा आधार 100 है तो बढ़कर 120 हो गया, हाँ या ना में जवाब दे दो, है ना, तो क्या मैं ये कह सकता हूं फ्रैक्शन में अगर मैंने 5 से 1 बढ़ाया है तो क्या मैं ये कह दूंगा कि पहले 5 था और अब 6 हो गया, यानी कि मैंने बोला था स्टार्टिंग का, ठीक है, यानी कि मैंने बोला था हाँ ये 5 है ये 6 हो जाएगा, ठीक है, अब देखो बहुत बढ़िया चीज सीखने वाले हैं अपन लोग, बहुत बढ़िया चीज सीखने वाले हैं, देखो जरा आगे देखते हैं, मैंने बोला आपसे कि मेरी जनसंख्या मतलब मेरे तनख्वाह में 57 सही 1/7 की कमी हो गई, तो पहले कितनी थी अब कितनी हो जाएगी, मैंने बस इतना बोला आपसे, मैंने बोला 57 1/7 परसेंटेज की कमी हो गई, पहले ये बताओ 1/7 कब आता है, याद करने का तरीका 1/7 कब आता है, जब 14.28 होता है, यानी कि 14.28 होता है, 14 के कौन सा मल्टीपल है, ये है हमारा 4/7, 4/7 है, यानी कि अगर पहले मेरी इनकम 7 थी तो कितनी कम हो गई, 4 कम हो गई 7 में से, यानी कि अब कितनी होगी 3 होगी, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, तो यानी कि क्या आ जाएगा रेशो 7 से 3 होगी, कम होगी ना, इस वजह से अगर मैं बोल दूं मेरी इनकम 8 सही 1/3% बढ़ गई, तो बताओ बढ़ गई तो पहले कितना रेशो थी और अब कितना हो जाएगी, आप कहोगे कि सर 8 सही 1/3 होता है 1/12, यानी कि 8 होल 1/3 होता है 1/12, यानी कि पहले 12 थी अब 1 को बढ़ा दिया आपने, यानी कि अब आपने कर दिया 13/12, क्या मैं ये कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं, चीजें क्लियर हो रही हैं, अगर मैं आपसे बोलता हूं, अब क्वेश्चन दे रहा हूं आपके लिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, ऊपर से क्यों जा रहा है भाई कौशल, लेट आए हो क्या आप, ये बताओ मेरे को, ऊपर से जा क्यों रहा है, सब दुनिया पढ़ रही है वो पागल है, हाँ टाइम पर क्यों समझ में नहीं आ रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा है आपका, दिमाग तो काम करना चाहिए, दोबारा करते रहेंगे तो पढ़ेंगे कैसे आगे, चीजें मैंने सारी लिखा रखी है आपको, अब तुम काम ही नहीं करोगे तो पढ़ोगे नहीं तो कैसे चलेगा, गुस्सा इसलिए होता हूं कि जब मैं बहुत मेहनत करके पढ़ा रहा हूं आपको, लेकिन फिर भी आप ऐसे कर रहे हो और बाकी लोग पढ़ रहे हैं, फास्ट बता रहे हैं थोड़ा, अच्छा फास्ट बता रहे हैं, ये फास्ट ही चलता है, ये बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, चीजों को या तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि 20% को मैंने 1/5 कैसे लिख दिया, दिक्कत कहां आ रही है बताओ मेरे को, ये समझ में नहीं आया 20% को मैंने 1/5 कैसे लिख दिया, ये नहीं समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया, बताओ बोल बताओ, ये बताओ मेरे को, अब मैं चीजें पूछता तो सही हूं आपसे, ये दिक्कत कहां आ रही है आपको, ये सोचते हो बिल्कुल दिमाग में नहीं आया कि 20% और नो जिनको समझ में नहीं आ रहा है, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको आज ये नहीं पता कि हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, कितने परसेंट स्टूडेंट ये सोच चुके हैं कि 24% ऐसे जिनको ऐसा लगता है कि टाइम पास करना सिलेक्शन नहीं लेना है, तो वो 28% को जय हिंद जय भारत आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, मैंने देख लिया कि कितना आपके अंदर दम है पढ़ने का, 28% के अंदर दम ही नहीं है कुछ भी, ठीक है, चलो इन चीजों को आगे लेके चलते हैं, पढ़ने वाले बच्चों को नुकसान नहीं होना चाहिए, ये बस ये है, गुस्सा इसलिए आता है कि इनको ये नहीं पता कि परसेंटेज पढ़ रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि क्या क्या इनका लक्ष्य है, तो इनसे क्या कहें, छोड़ो अपना क्या जा रहा है, चीजें बस वही खुद समझेंगे तो जिंदगी ठोकर देगी, और समय तो ठोकर देता ही है, 6 सही 2/3% की अगर मैंने वृद्धि कर दी, यानी कि अगर मेरा कोई प्राइस है किसी चीज का प्राइस है, यानी कि कोई भी चीज का मूल्य है 6 सही 2/3 बढ़ गया, ठीक है ठीक है ठीक है ना, तो यहां पर ये बताइए मुझे कि कितना बढ़ गया, 6 सही 2/3 का मतलब क्या होता है, पहले तो बताओ, 6 सही 2/3 मैंने अभी बताया था क्या होता है, फ्रैक्शन में 1/6 होता है ना, 1/6 होता है, या फिर 1/, बताओ जल्दी से क्या होता है, 6 सही 2/3 1/6 नहीं होता, ठीक है, ये होता है 1/15, क्या होता है 1/15, यानी कि हमारा मूल्य पहले क्या था 15 था और अब कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 16/15, ठीक है, तो अगर मैं कह दूं पहले मैं किसी चीज को 300 रुपए में खरीद के लाता था तो
पहले मैं लाता था तो मैंने हमेशा क्या कहा है, अब कितने में लाऊंगा, पहले मैं अगर 300 में खरीद के लाता तो अब मैं कितने में लाऊंगा, एग्जैक्टली तो 15 बराबर 300, तो 1 बराबर आपका क्या आ जाएगा 20, और यहां पर अब कितने में लाओगे आप 320 में। ये चीजें क्लियर हो रही होंगी मुझे ऐसा लगता है, ठीक। वृद्धि और कमी के बारे में आप जान चुके हो, अभी हमें बहुत सारी चीजें सीखनी है, ठीक है। चल आगे चलते हैं, नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कांसेप्ट आपके सामने क्या है कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि हमें कंपैरिजन कराना है, कंपैरिजन क्या कराना है, कंपैरिजन यानी कि तुलना, चलिए तुलना कराना है। चलो तुलना कराएंगे तो कैसे करेंगे, तुलना करा देखिए। हमेशा आपसे बोले कि ए बी सी 3 लोग हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन आता है ना कई बार, ए ने बी से इतना % ज्यादा लगाया, बी ने सी से इतना % ज्यादा लगाया, ये क्वेश्चन आता है ना कई बार, पढ़ा होगा आपने या नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूं, ऐसा क्वेश्चन बार बार बनता है कि ए ने बी से इतना % ज्यादा लगाया या बी ने सी से इतना %, यानी कि तीनों में कंपैरिजन होता है आपस में। तो लास्ट वाले को हमेशा मानना है, लास्ट वाले को हमेशा मानकर रेस्पेक्ट में चलना है। अगर आप 100 मानते हो, बात समझ में आ रही है, लास्ट वाले को हमेशा मान के चलना है। तो तुलना वाली बात ही हो गई, ठीक है। लास्ट वाले के रेस्पेक्ट में बात करनी है। तीसरी कंसेप्ट क्या है, मैं आपसे बोलता हूं ए बी का कितना % है, कितना % है, यानी कि व्हाट % इज ए ऑफ बी। कहने का मतलब ये है, मैंने बोला 30-20 का कितना % है, यानी कि व्हाट % इज 30 ऑफ 20। बताओ 30-20 का कितना % है। तो आपका लॉजिक क्या कहता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं 30 किसका, 20 का, 20 का किसके रेस्पेक्ट की बात की जा रही है, 20 के रेस्पेक्ट की बात की जा रही है, किसके रेस्पेक्ट की बात की जा रही है, 20 के, तो नीचे आएगा 20। जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाए वो हमेशा नीचे आता है। और मैंने क्या कहा था, यही तो बेस है, तभी तो इसी के रेस्पेक्ट में बात की जाती है हमेशा। और इसको फ्रैक्शन कहते हैं, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 का गुणा कर देते हैं, यानी कि 150% आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है। फ्रैक्शन बनाएंगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। अगर सिमिलर बात मैं अगर आपसे यही कहूं कि बी ए का कितना % है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यानी कि व्हाट % इज बी ऑफ ए। तो विद रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट की बात की जा रही है, ए के रेस्पेक्ट की बात की जा रही है। तो दैट इज कॉल्ड रेशो। रेशो को अगर परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये हो गई चीजें। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं एक और, ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता हूं, ये लीजिएगा। मैंने अगर आपके सामने क्वेश्चन रख दिया ऐसे ही कि भाई साहब 70 50 से कितना % अधिक है, यानी कि 70 है ना, 50 से कितना ज्यादा है। हाँ चलिए बताओ, तो आप क्या बोलोगे इस चीज को, किसके रेस्पेक्ट की बात की जा रही है, किसके रेस्पेक्ट की बात की जा रही है, 50 से, किससे, 50 से, कौन कौन, 70 कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है, किसके रेस्पेक्ट में, 50 के रेस्पेक्ट में, है ना। और अगर इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, 40% ज्यादा है। यहां पर मैंने बोला है ज्यादा है, कितना ज्यादा है, वहां पर हमें डायरेक्टली निकालना नहीं है, यहां पर हमें पता लगाना है कि कितना ज्यादा है। तो आप देख पा रहे हो 40% ज्यादा है। सेम चीज अगर मैं बोलूं आपसे कि 50 70 से कितना % कम है, बताओ 50 70 से कितना कम है, पहले तो देखो कितना कम है, 20 कम है, कितना कम है 20, किसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू किसके, 70 के इनटू 100। तो देख लो अब 1/7 होता है आपका 14.28, तो 2/7 कितना हो जाएगा, 28.56%। ये मैंने बताया था और आप कर पाओगे, बस एक बार थोड़ा कॉन्फिडेंस लाइए, ये छोटी चीजें, ये कांसेप्ट है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें क्लियर कर पाओगे, ठीक है। चलो देखो एक चीज बता देता हूं यार, ये बताओ मेरे को, अगर मैंने प्राइस इनटू कंजम्पशन किया है, प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर किसके होगा, ये यानी कि मैंने किसी चीज में मूल्य लगाया, पैसा, प्राइस, मैंने खपत की, और ये किसके बराबर होगा, खर्चे के बराबर होगा। ये बात समझ लो, पहला कंसेप्ट तो ये है आपका, ठीक है। बात समझ में आ रही है, यानी कि ये बात समझ में आ रही है आपके, प्राइस इनटू कंजम्पशन। क्या मैं ये कह सकता हूं इसी के साथ साथ क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैंने किसी लेंथ इनटू विड्थ, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई मैंने किया, तो ये किसके बराबर आता है, ये क्षेत्रफल के बराबर आएगा। क्या मैं ये भी कह सकता हूं अगर मैं किसी टाइम में, कोई समय में, किसी क्षमता से, किसी इफिशिएंसी से, कार्य क्षमता से कोई कार्य कर रहा हूं, तो ये मेरा किसके बराबर होगा, वर्क के बराबर होगा, यानी कि मेरे काम के बराबर होगा, है ना। ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। क्या मैं ये भी कह सकता हूं आप लोगों से कि अगर मैं टाइम गुणा स्पीड करता हूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। जी बिल्कुल, जो भी मैंने आपको बताया है ना, उसमें सब में एक कॉमन चीज है, वो देख पा रहे हो आप, क्या आप देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो तो आज मैं बताऊंगा। चलो अब सीखते हैं, बहुत सारी चीज सीखने वाले हैं अपन, बहुत मजा आएगा। सेम चीज, वही काम जो हम हमेशा से चला के करते आ रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि अगर मैं एक साइड इसको रोक के रखूं, खर्चे को रोक दूं, तो क्या मैं ये कह दूंगा कि अगर मेरी प्राइस बढ़ी बाई चांस तो कंजम्पशन कम हो जाएगा। अगर मैंने खर्चे को होल्ड कर दिया है तो प्राइस अगर मैं बढ़ाऊंगा तो मुझे खर्चा तो बैलेंस करना पड़ेगा ना भाई, ऑब्वियस सी बात है, जो मेरा खर्चा होगा मुझे बैलेंस करके रखना है, क्योंकि ये मेरा कांस्टेंट रहेगा, ये बदलेगा नहीं, हालांकि होता है, बदलेगा नहीं, अगर बोल के रखिएगा क्वेश्चन में आपसे, ठीक है। तो क्या मैं ये कह दूं आप लोगों से कि भाई साहब अगर प्राइस आपका बढ़ा तो कंजम्पशन ऑब्वियस सी बात है कम होगा, है ना, सही बात है, ये बात क्लियर हो रही है। तो क्या मैं ये कह दूंगा कि जो प्राइस का रेशो है वो कंजम्पशन के रेशो का उल्टा होगा। जैसे कि मैं अगर आपसे बोल देता हूं कि मेरी प्राइस 16 सही 2/3% बढ़ गई, तो मुझे बताओ कंजम्पशन का रेशो क्या होगा, खपत कितनी कम होगी। भाई जब प्राइस बढ़ी है, यानी कि प्राइस आपकी बढ़ी है, तो आप ये समझ तो रहे होंगे ना कि खपत तो कम होगी क्योंकि खर्चा कांस्टेंट है, तो जल्दी से मुझे बताओ 16 सही 2/3% क्या होता है, पहले तो दिमाग लगाओ, क्या होता है, 1/6 होता है। यानी कि मेरी प्राइस पहले क्या होती, 6 होती, बढ़कर कितनी हो जाएगी 7, ठीक है। मेरी प्राइस पहले 6 होती, बढ़कर 7 हो जाएगी, तो कंजम्पशन का रेशो क्या हो जाएगा 7/6। ये बात क्लियर हो रही है क्या, ये बात क्लियर हुई सबको, ठीक है। सेम चीज अगर मैं आपसे कहूं, सेम टू सेम चीज अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई साहब अगर मैं एरिया को कांस्टेंट रखता हूं, तो अगर मैं लेंथ को बढ़ा रहा हूं तो विड्थ को कम करना पड़ेगा।
अगर मैं लेंथ को बढ़ा रहा हूं तो विड्थ को कम करना पड़ेगा। सेम चीज अगर मैं आपसे कहता हूं अगर मैं लेंथ को बढ़ा रहा हूं तो विड्थ को कम करना पड़ेगा, ठीक है, तभी बराबर आएगा। वर्क को अगर मैं कांस्टेंट रखता हूं तो सेम चीज सब में चलेगी, अगर मैं टाइम को बढ़ा रहा हूं तो एफिशिएंसी को कम करना पड़ेगा। तो ये सेम चीज चलती रहती है, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रेशियो आपस में बदल जाएंगे, रेशियो आपस में बदल जाएंगे। चलिए अब इसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन देखते हैं अपने, ठीक है, अब हम चीजों को देखते हैं। चलो भाई क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आने वाला है। देखो मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको शानदार वाला। हाँ देखो, अगर मैंने बोला कि आपकी रेट है ना 10% आपका मूल्य बढ़ गया, किसी भी चीज का आपका प्राइस है ना 10% बढ़ गया, आपसे मैं बोल रहा हूं 10% बढ़ गया, तो कंजम्पशन को कितना परसेंट कम करोगे, कंजम्पशन खपत को कितना परसेंटेज आप कम करोगे जिससे कि आपका एक्सपेंडिचर है जो वो कांस्टेंट रहे, बताओ, यानी कि खर्चा कांस्टेंट रहे। तो एक ही चीज समझेंगे, एक एक स्टेप, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। बताओ जरा, क्या मैं ये कह दूं आप लोगों से कि आपका प्राइस क्या हुआ है, इस 10% को क्या कहते हैं अपन, ये बताओ। 1/10 कहते हैं, 1/10 कहते हैं, नहीं कहते हैं, पहले ये बताओ, कहते हैं ना, यानी कि ये आपका बेस है 10, यानी कि पहले प्राइस 10 थी और अब कितनी हो गई, बढ़ी है ना, प्राइस तो बढ़ी है ना, पहले 10 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ये मैं प्राइस की बात कर रहा हूं, ये समझ में आ गया क्या सबको? पहले प्राइस 10 थी क्योंकि 1/10 होता है, बढ़ गई यानी कि 1 बढ़ गया, 10 में से आपका एक हिस्सा बढ़ गया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं 10 से 11 होगी, है ना? तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कंजम्पशन 11 से 10, 11 से 10। तो आपसे क्या पूछा कि कंजम्पशन को कितना परसेंट कम करोगे, कंजम्पशन को 11 से 10 करने में 1 कम करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, 11 के रेस्पेक्ट में, तब जाके आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा, यानी कि आपका आ जाएगा 9.09% आंसर। ये बात क्लियर होगी कि सबको समझ में आ गया? और करें इस पे क्वेश्चन, और करें जिससे कि और चीजें सीख पाओ। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देता हूं। मैंने 37.5% किसी चीज का प्राइस इंक्रीज कर दिया, तो मैं कंजम्पशन को कितना कम करूं, कंजम्पशन को कितना कम करूं कि मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रहे, बताओ। तो देखो मेरे प्यारे भाइयों, हाँ 37.5% क्या होता है पहले बताओ, सब लोग बताओ। 37.5 मैंने क्या कहा था कि 37 1/2 अगर आ जाता है कभी, मान के चलो नीचे 2 आ रहा है, यानी कि फ्रैक्शन का पार्ट होगा 8, और ये 12.5 का कौन सा मल्टीपल है, तीसरा, यानी कि 3/8। ये तो 37.5 को लिखा है मैंने, यानी कि पहले मेरा बेस कितना था, प्राइस मेरी पहले 8 थी, यहां तक क्लियर हो रहा है, यहां तक क्लियर हो रहा है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि पहले प्राइस मेरी 8 थी और अब कितनी हो गई, 3 और बढ़ गई, 3 और बढ़ गई, यानी कि 8 से 11 हो जाएगी, बात क्लियर हो रही है? यानी कि मेरा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा तो कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो कंजम्पशन कितना कम करना पड़े, यानी कि 3 कम करना पड़े, इसके रेस्पेक्ट में, 11 के रेस्पेक्ट में। और हम जानते हैं दोस्तों 1/11 मैंने क्या बताया था, 9.9 इंटू 3 करेंगे तो 27.27%। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है भाई? और करोगे, एक और क्वेश्चन करते हैं, बस यही सब कुछ है और यही परसेंटेज है, चीजें और आसान होंगी और अच्छी होंगी, बस सब्र सब्र रखना बहुत जरूरी है, ठीक है? चलो मैंने आपसे बोला, मैंने किसी प्राइस को क्या कर देते हैं अपन, 6 सही 1/4% मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। मैंने किसी की प्राइस को 6 सही 1/4% कम कर दिया, तो कंजम्पशन को मैं कितना बढ़ाऊंगा, कंजम्पशन को मैं कितना बढ़ाऊं परसेंटेज में कि मेरा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। तो पहले देखो, हाँ पहले इन चीजों को समझो और देखो, हम जानते हैं, हाँ होमवर्क में मैंने क्वेश्चन डाल दिए 25 क्वेश्चन, आज सारे क्वेश्चन करके देखने हैं, चाहे नहीं आए कल, मतलब मंडे को उनका सॉल्यूशन करवाऊंगा मैं खुद, ठीक है? ठीक है ना? सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखने, एक एक क्वेश्चन का चुन चुन के सॉल्यूशन करवाऊंगा बिना किसी डाउट के, ठीक है? चलिए, तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं आपसे कि 6 सही 1/, पहले तो परसेंटेज लिखो, इसको फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, तो मैं जानता हूं सर तो 6.25 है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा, यानी कि कमी हुई है, यानी कि पहले 16 था अब कितना रह गया, प्राइस पहले 16 था, एक की कमी हुई है ना, कमी हुई है, यानी कि अब 15 हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्या सबको? अब जैसे ही प्राइस कम हुआ तो आपका कंजम्पशन बढ़ जाएगा, यानी कि 15 से 16 हो जाएगा। बलराम पहले समझो, प्राइस कम हुआ इस बार, यानी कि बेस क्या है 16, 16 से 15 हमारे प्राइस कम हो गया, तो कंजम्पशन क्या होगा, 15 से 16 हो जाएगा। आपसे पूछा गया कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है, किसके रेस्पेक्ट में, 15 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 सही 2/3%। गॉट इट, गॉट इट। और आज आपका ये काम है, ये मैं आपको दे तो सकता हूं, ये जो मैंने परसेंटेज का पूरा बना के लिखा है आपके सामने, लेकिन मैं दूंगा नहीं। आज आपका काम है इस पूरी टेबल को खुद बनाना, खुद बनाओ भाई, खुद मेहनत करो, एक बार खुद बना के देखो, एक बार 1/16 कैसे हुआ मेरे प्यारे भाई। अभी मैंने बताया था 1/8, 1/8 है ना, 1/8 आपका 12.5 होता है, तो इसका आधा करके बताना मेरे को, तो 6.25 होता है, ठीक है? तो वो कितना हो जाएगा, 1/16। खुद बना लो यार, थोड़ी सी मेहनत कर लो कहने पर। मैं ये तो देने में कुछ नहीं है मेरा, लेकिन ऐसे लाखों बन जाएंगे आपके पास, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, पर कुछ चीज से पड़ेगा कि आप कितना कर रहे हैं। यहां तक 1/, मैंने जो जहां तक समझाया 1/16 तक, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है? अब आगे क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को करो बराबर, जल्दी से क्वेश्चन को करो, जल्दी से करो, सब कुछ ठीक कर देंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। परसेंटेज का कंसेप्ट खत्म हो चुका है, बस चीजें सीखनी है बस आपको कि क्वेश्चन में कैसे लगाना है। ये परसेंटेज का कंसेप्ट था, 5000 परसेंटेज, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। तो कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, क्या बोला गया, क्वेश्चन को पढ़ो। 0.0009 का कितना परसेंट ये है, किसका, किसका और कौन, किसका, ये किसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है, 0.009 के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है ना? ये क्यों नीचे आया, इसने बोला सर 0.009 का मतलब उसी के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है, गुना 100, यही तो परसेंटेज होता है। अब मेरी बात सुनना, नीचे 2 छोड़ के पॉइंट है, ऊपर 2 छोड़ के पॉइंट है, नीचे 3 छोड़ के पॉइंट है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं नीचे 1 छोड़ के पॉइंट रह जाएगा? अगर मैं 2 पॉइंट काटता भी हूं तो आपसे मैं ये कह सकता हूं नीचे 1 छोड़ के पॉइंट रह जाएगा ना, और इस पॉइंट को आप हटाओगे तो यहां 0 आ जाएगा, तो यहां 9 से काटो 5 बार, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5000 परसेंटेज में। बात क्लियर हो रही है? तो किसको अभी ये डाउट है कि 0.009 क्यों आया नीचे, ये इसलिए आया भाइयों, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, फील लो, खुद फील लो। 0.009 का, किसका, उसका, 0.009 का, ठीक है? और यहां पर आपको पता है कि ऊपर 2 छोड़ के पॉइंट है, नीचे 3 छोड़ के पॉइंट है, तो 1 छोड़ के पॉइंट बचेगा, इस पॉइंट को हटाया तो यहां 0 बना दी थी मैंने, हैं? चलिए
ठीक है, चलिए आगे चलो, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। अगर 60% ऑफ पी 40% ऑफ क्यू के बराबर, तो देखो 60% को मैंने बताया था क्या होता है, 60% क्या होता है 3/5 पी का, बराबर है किसके, 40% क्या होता है 2/5 क्यू के, तो पी अपॉन क्यू का अनुपात कितना आ जाएगा 2/3। यहां तक किसी को कोई समस्या? और मेरे प्यारे भाइयों, अगर ये 2/3 है तो यही तो आपसे पूछा गया है कि पी बटे क्यू बराबर एक्स परसेंटेज है, यानी कि आपको ये एक्स परसेंटेज के बराबर करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3 इंटू 100, यानी कि 66.66%, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? क्लियर है? चीजें कर पा रहे हो? क्लियर? ये लो, अब अगला क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने बोला था ना। अब मुझे आप खुद बताओ, सब लोग दिल से बताना कि किसके रेस्पेक्ट में मानूंगा, पहली संख्या दूसरी से कम है, तीसरी से कम है, वेरी गुड, जो लास्ट में होता है ना उसके रेस्पेक्ट में मानूंगा। जैसे कि मैंने कहा पहली दो संख्याएं तीसरी से, तो तीसरी को क्या मान लो आप 100 मान लो, पहली संख्या 15 कम है, यानी कि 100 में से 15 गए तो 85 और 20 गए तो 80। 100 मानने से ये कहानी आसान हो जाती है कि जो भी कम कर रहे हो तो डायरेक्ट घटा सकते हो। अब यहां से आप देख पा रहे हो कि पहली संख्या दूसरी का कितना है, पहली संख्या किसका किसका दूसरी का, यानी कि दूसरी नीचे जाएगी कितना परसेंट है, तो यहां से आप इसको काटोगे और दो से काटोगे इसको 4 बार और 2 से काटोगे इसको 5 बार और 25 और 425/4, तो यहां से आ जाएगा 106 सही 1/4%। बात क्लियर हो रही है? किसी को कोई समस्या इस क्वेश्चन में? कितना आसान क्वेश्चन है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 15, किसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है, किसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है, तीसरी संख्या के रेस्पेक्ट में। तीसरी संख्या को क्या मान लिया 100 मान लिया, तीसरी संख्या को 100 मान लिया तो पहली संख्या 15% कम है और दूसरी संख्या 20% कम है, तो यहां पे 85 और अरे डिवाइड करना तभी तो आएगा 106। अब 106 कैसे आएगा बताना जरा, घर से बनाया थोड़ी मैंने, डिवाइड नहीं कर सकते क्या, तो कैसे सिलेक्शन लोगे भाई, पढ़ना है नहीं पढ़ना है, सर नहीं समझा, क्यों नहीं समझा भाई, इसमें क्या है ऐसा गणित है इसमें, बड़ी हालत खराब है तुम लोगों की, सच बता रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए ऐसे तो कभी नहीं सीख पाओगे, अगर इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा भी नहीं, बता के भी चलूंगा तो कभी भी नहीं हो पाएगा। हाँ ये शुभ तो ये हर क्लास में आ रहा है और ये कह रहा है कि सर डाउट है, इसको खुद को नहीं पता लगा कि क्या डाउट है। चलिए आगे चले, इस क्वेश्चन को करो समान कंसेप्ट के साथ करना जो अभी आपने सीखा है। चलो, पहली संख्या दूसरी संख्या से 45% कम है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% अधिक है, तो पहली संख्या दोनों संख्याओं का औसत तीसरी संख्या से कितने परसेंट कम है। चलो 7% बिल्कुल सही आंसर, एक एक चीज पढ़ेंगे, एक एक चीज। मैंने क्या बोला, पहली संख्या दूसरी से 45% कम है, दूसरी तीसरी से 20% अधिक है, तो मुझे क्या मानना है हमेशा तीसरी संख्या। मैंने क्या मान ली तीसरी संख्या 100, दूसरी कितनी है 120, बात समझ में आ गई, दूसरी तीसरी से 120 होगी ना, 20% अधिक होगी, यहां तक क्लियर है। अब पहली संख्या दूसरी से कितना कम है 45% कम है, पहली संख्या दूसरी से 45% कम है, यानी कि दूसरी इतनी है 120, उसका 45% कम का मतलब क्या हो जाएगा 55/100। ये बात क्लियर हो रही है सबको, ये बात सबको क्लियर हो रही है, 55/100 पहले समझो, है ना। एक दिन में नहीं बढ़ती है स्पीड, जो लोग सोच रहे हैं आज ही हम उस बोल्ट बन जाए तो ये मत सोचो कभी भी, पहले एक एक चीज को समझो, एक एक चीज को समझो, ठीक है। क्लियर है? मैंने क्या कहा, तीसरी संख्या 100 है तो दूसरी संख्या अपने आप हो जाएगी 120, है ना। अब ये बताओ मेरे को, पहली संख्या दूसरी से 45% कम है, दूसरी संख्या कितनी थी 120, उससे 45% कम, ये बताइए कोई भी संख्या 45% कम होगी तो यानी कि 55% ही तो होगी भाई, अपने आप में 100% होता है कोई भी चीज, 45% कम का मतलब 55% होगी या नहीं होगी, नहीं समझ में आए 55/100 कैसे कर दिया भाई, 45% कम का मतलब 55% बचेगी ना, तो 120 का 55% होगी। ये बात क्लियर हो रही है क्या? अभी मैं और तरीके बताऊंगा, बहुत सारे तरीके बताने वाला हूं, ये तो एक सिंपल तरीका है जो आपके दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं ये कह दूं कि 120 गुना 55 तो यहां पर आ गया, 12,000 यहां पर आ गया और 10,000 यहां पर आ गया, किसी को कोई शंका, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। क्या मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से कि भैया कि ये क्या हो जाएगा, ठीक है 7 होगा आंसर, बहुत अच्छे। मेरी बात सुनना, अब आपसे ये चीज समझ में आ गई कि पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तीसरी संख्या ये है, ये बात क्लियर हो गई क्या? ये बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि पहली दो संख्याओं का औसत, इन दोनों का औसत क्या निकालोगे, इन दोनों को जोड़ोगे और बटे 2 करोगे, क्या करोगे इन दोनों को जोड़ोगे और बटे 2 करोगे। 120 से क्यों नहीं काटा, क्या काटा, बात समझो पहले, इन दोनों को जोड़ोगे और बटे 2 करोगे, कितना आ रहा है जोड़ने पर, जल्दी बताओ कितना आ रहा है 186, यानी कि 18,600 बटे 2, यानी कि कितना आ रहा है 9300, कितना आ रहा है 9300, ठीक है। और ये पूछा है कि वो तीसरी से कितना कम है, तीसरी 10,000 है, ये 9300 है, यानी कि कितना कम है 700 कम है, किसके रेस्पेक्ट में 10,000 के रेस्पेक्ट में इनटू 100, तो यहां से आप देख सकते हो आंसर आ जाएगा 7%। ये होगा बहुत बड़ा, लेकिन इस क्वेश्चन को और आसान बना सकते हैं अपन, जरा देखो कैसे, जरा देखो कैसे और आसान बनाएंगे। ये लेंदी मेथड हो जाता है कभी कभार और हम चीज को समझना चाहते हैं कि कैसे आसान बनाएं, तो ध्यान से देखो मेरे प्यारे भाई, ध्यान से, बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं। पहली और दूसरी संख्या के बीच में कितना है, रेशो बताओ, रेशो जल्दी से, 45% कम है दूसरी से, तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये 100 है तो ये 55 होगा, कह सकता हूं नहीं कह सकता, बराबर है ना। और यहां पे लिखा हुआ है दूसरी तीसरी से 20% ज्यादा है, 20% क्या होता है 1/5, यानी कि पहले अगर 5 होगी तो फिर 6 हो गई होगी, ठीक है 5 से 6 हो गई होगी, यानी कि दूसरी तीसरी से ज्यादा है ना, तो मैं ये कह सकता हूं दूसरी ज्यादा है 6 और तीसरी आपकी 5 अनुपात है। ये बात क्लियर हो रही है क्या? ये बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई क्या? जल्दी से बताओ, मैंने ऐसे लिख दिया, मैं क्या इसको 5 से काट सकता हूं, बिल्कुल काट सकता हूं सर, कोई दिक्कत आपको, 5 से काटूंगा तो रेशो कितना आ जाएगा 11 और 20, है ना, 11 20 आ गया और ये 6 और 5 है, ठीक है। अब मैं जानता हूं, ये चीज मैं जानता हूं कि मुझे रेशो को बराबर करना है भाइयों, किसी भी कीमत पर रेशो को बराबर मैं करना चाहता हूं, तो कैसे करता हूं, इसके बगल में प्लॉट खाली है तो यहां पर 6 लिख दूंगा और इसके बगल में प्लॉट खाली है तो यहां पर 20 लिख दूंगा, तो और इन दोनों को गुणा कर दूंगा, यानी कि 66 यानी कि 120 यानी कि 100, तो ये तीनों संख्याओं का क्या आ गया अनुपात आ गया। ये बात क्लियर होगी, आ गया। और हमें समझ क्या बोला गया, इन दोनों संख्याओं का औसत यानी कि 186/2 कितने आ गया 93, तो अब देखो कितना परसेंट कम है 7%। तो आपको वही मेथड अपनाना है जो आपको अच्छा लगेगा, शॉर्ट है रेशो में बनाओ, मैं सब चीजें क्लियर करूंगा, परेशान मत हो आप, इनको करके देखना आज, टाइम हो चुका है आज का, ठीक है। मैंने जो होमवर्क दिया है आराम से 2 दिन है आपके पास, अच्छे से करना,
और क्या करना है जल्दी बताओ, टेबल बनानी है, क्या बनानी है, टेबल बनानी है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, टेबल भी बनानी है, होमवर्क भी करना है, मेरे कहने पर बनाओ, और नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन एक बार कोशिश करो सब जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ी बहुत चीजों को समझा करो और मेहनत करो थोड़ी सी यार, मेरे साथ में खड़े रहोगे, सबको साथ में लेकर चलना है मुझे, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि बहुत सारी चीजें आगे लेके जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो क्लास अच्छी लगी तो दिल से लाइक करिएगा, होमवर्क मैंने डलवा दिया पीडीएफ, पीडीएफ कहां से, तो अपने दोस्तों से डिस्कस कर लो, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल, खुश रहिए, अच्छा लगा है दिल से लाइक करिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में सोमवार को, बाय बाय।